कल मार्केट कैसा रहेगा? आज मार्केट के अंदर जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। अब ये गिरावट कितना भयंकर रूप लेने वाली है, क्योंकि 17,900 के लेवल पे जो कॉल राइटिंग नजर आ रही है, बड़ी मैसिव कॉल राइटिंग आ रही है। 2 लाख की कॉल राइटिंग नजर आ रही है यहाँ पे। अगर 17,800 के लेवल पे अगर हम देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग जो है 1,40,000 की आ रही है। यानी कल का दिन एक बड़ा दिन रहने वाला है। मार्केट में लगातार गिरावट आना एक तरह से बिल्कुल खतरे के निशान को पार करता जा रहा है। निफ्टी ने कल के लो को भी बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक डाउन किया है। यहाँ पे जो कल का लो था 17,820, उसको बिल्कुल 17,800 को टेस्ट कर दिया, यानी एक तरह से लोअर लो लगाया। और बैंक निफ्टी के अंदर भी गिरावट हमने देखने को मिली। बैंक निफ्टी ने कल के लो को बिल्कुल एक तरह से ब्रेक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन 40,500 को सपोर्ट लेता हुआ भी नजर आया। अब यहां पे कल बैंक निफ्टी क्या दिखाने वाला है, क्योंकि मूवमेंट जो है नेगेटिव पे नेगेटिव होती जा रही है। देखो निफ्टी के अंदर कल ही संकेत नजर आ रहे थे कि मार्केट के अंदर गिरावट अभी रहने वाली है, यानी मार्केट सेल ऑन राइज का मूवमेंट रहने वाला है। कल आपको बताया भी गया था, समझाया भी गया था कि सेल ऑन राइज का मूवमेंट रहेगा। जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट के अंदर एक तरह से दबाव लगातार हमें देखने को मिलता रहेगा। अभी भी उसी लेवल पे आ चुका है। निफ्टी जो है एक तरह से बिल्कुल बड़ा वाला ब्रेकडाउन निफ्टी के अंदर आ चुका। अब ये इतनी तैयारी करके चलते हैं, इसका रिजल्ट कैसे मिलता है? क्या हम ऐसे ही चले जाते हैं? तो ये रिजल्ट आपके सामने आता है। कैसे हम निफ्टी के अंदर मूवमेंट का मजा लिया, पुट का मजा। हीरो जीरो फाइनेंस निफ्टी का आज एक तरह से एक्सपायरी डे था, तो डबल से भी ज्यादा गई है फाइनेंस निफ्टी की। 28 रुपए से लेके आप देख लो कितना यहाँ पे 70-80 रुपए तक बैंक निफ्टी के अंदर कितना अच्छा मूवमेंट हमने मिला है। क्यों मिला? क्योंकि हम तैयारी करके चलते हैं। टेलीग्राम पे आप चेक कर सकते हैं, वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप देख सकते हो। डेली प्रूफ लेके आता हूं बिल्कुल आपके सामने। ये नहीं है कि कुछ भी बोल के चला जाता हूं। ये प्रूफ कैसे आते हैं? ये ऐसे आते हैं क्योंकि हम तैयारी करके चलते हैं, उसी का रिजल्ट मिलता है। और अब हम तैयारी करेंगे, कल के लिए सीखेंगे कि मार्केट के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर, फाइनेंस निफ्टी के अंदर मूवमेंट कैसे रहने वाला। सेल और राइज का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लिया गया है। पहले हम बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि मार्केट के अंदर सिनेरियो क्या बन रहा है। अभी देखो निफ्टी के चार्ट को समझने के लिए बड़ी आसानी से समझा जाएगा। कल का स्टडी जो बड़ा आसान रहने वाला है। यहां से जो गिरावट आई है ना 18,200 के लेवल से, उसके बाद ये गिरावट हमें कहां से देखने को मिली? 18,180 के लेवल से दबाव एकदम आया था। और अभी भी मार्केट ने फिर रिकवरी किया इस लेवल से। ये वाला लेवल कौन सा था? 17,400 के लेवल से रिकवर किया था मार्केट ने। और उसके बाद यहां पे मार्केट गया, कौन सा लेवल था? ये वाला 18,140 के नियर। और उसके बाद ये गिरावट, अब ये गिरावट दोबारा से वही सिनेरियो बनता जा रहा है एक तरह से मार्केट के अंदर। ये वाला देखो, यानी ये गिरावट अगर यहां तक आती है, ये वाला कौन सा लेवल था? 17,400 तक, यानी 17,400 तक आई तो मार्केट के अंदर यहां से 400 पॉइंट की और गिरावट आ जाएगी इसका मतलब तो। लेकिन हमने क्या करना है, यहाँ पे 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लेंगे। ये डेली टाइम फ्रेम था, एक लेवल टू लेवल चलेंगे, फिर हम डीपली वॉच करते जाएंगे। ऐसे ऐसे नहीं कुछ भी बोल के चले जाएंगे, लेवल टू लेवल चलेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे। तो मार्केट के अंदर ये रिकवरी आई, ये रिकवरी थी 18,140 के लेवल तक। ठीक है, बड़ा सिंपल है। उसके बाद ये गिरावट लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। ये वाला लेवल कौन सा था? ये वाला लेवल हमारे सामने था 17,750 का लेवल। अभी भी टेस्ट करना रहता है। 800 को टेस्ट किया निफ्टी ने, 750 के लेवल को टेस्ट करना बाकी है। अब ये गैप डाउन के साथ टेस्ट करने वाला है, वो भी समझ में आ जाएगा, या फिर लाइव मार्केट के अंदर। तो पूरा हमारे लिए सपोर्ट क्या बन रहा है? ये वाला। और ये लेवल था करीबन 13-14 फरवरी को जो यहाँ पे लो लगा था 17,750 का। उसके बाद अगर हम बात करें 7-8 फरवरी की बात करें, ये वाला लेवल कौन सा था? 17,650 का। ऐसे ऐसे। और उसके बाद नीचे की बात करें तो भाई नीचे की साइड तो लेवल कौन सा था हमारे पास? 17,400 का। मार्केट ने ड्राई ही दिया था जब 17,400 आ गई थी, तो सबको डर लगा था, लेकिन मार्केट ने रिकवर किया। अब वही लेवल आता जा रहा है ऊपरली लेवल से। हम वी शेप रिकवरी मानते हैं, लेकिन ऊपरली लेवल से अगर हम देखें तो वी शेप तो ऊपर की साइड से हो रहा है। तो ये लेवल 17,750 एक सपोर्ट का काम करेगा। क्या स्ट्रोंग है? तो हम यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन लगा देंगे भाई 750 के लेवल पे। एक ट्रेंड लाइन लगा दी 17,750 पे। नीचे की साइड ये वाला लेवल कौन सा? देखो आपके सामने ही ट्रेंड लाइन लगा रहा हूं, ये वाला आ गया 17,650 का। ठीक है, उसके नीचे अगर हम जाएं, ये वाले लेवल कौन से? 17,400 के लेवल।
लेकिन मार्केट के अंदर जो ये गिरावट थी ना, बैंकर वाली गिरावट थी, यहां तक मार्केट आ गया तो बहुत बड़ा पुट का मूवमेंट का मजा मिल जाएगा। लेकिन हमने क्या करना है, अगर मार्केट ने रिकवर किया, अगर मार्केट ने रिकवर किया तो कहां से करेगा, उस कहां से कॉल बनने वाली है और कहां से पुट बनने वाली है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। ये तो हो गया हमारा नीचे की साइड। ऊपर की साइड भी देख लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि मार्केट नीचे गिरता जा रहा है, रिकवरी भी तो करता जा रहा है। तो मार्केट ने ये वाले लेवल से बिल्कुल एक गिरावट का सतर जारी किया था, और ये वाला ऐसे हम ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं, और ये ट्रेंड लाइन आके रुकती है यहां पे आके 750 पे रुक रही है एक बार तो, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया कि आज इस लेवल को 17,820 को एक तरह से सस्टेन करने की कोशिश किया, तो ये हमारे लिए एक छोटा सा इंट्राडे सपोर्ट बनेगा, ये इंट्राडे सपोर्ट। अब यहां पे क्या गया, एक तरह से बिल्कुल लास्ट के टाइम में रिकवरी दिखाने की कोशिश किया गया है 17,800 के लेवल से। तो ये एक छोटा सा हमारे लिए 17,800 का सपोर्ट निकल के आया है, और ये लाइन जैसे ही इसको ब्रेक डाउन करेगा तो हमारे पास कौन सा है, ये 17,750 का एरिया हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। और जैसे ही 750 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो ये वाली लाइन जो हमने लगाई है नीचे की साइड 17,650 का एक सपोर्ट बनेगा हमारे लिए नीचे की साइड। ऊपर की साइड अगर हम बात करें, ये वाला लेवल कौन सा था, इस लेवल की अगर हम बात करें, ये वाला लेवल आज अगर हम देखें 2 बजे मार्केट ने इसी लेवल से वापसी गिरावट दिखाई, और ये वाला लेवल था 17,900 का। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,900 का। लेकिन आज मार्केट ने 17,900 के ऊपर जाने की कोशिश जरूर किया, लेकिन 940 के लेवल से गिरावट आ गई। तो 940 का लेवल जो है ना 17,940 का, तो 17,940 के अबव ही मार्केट के अंदर पॉजिटिव मूवमेंट 18,000 के लिए कॉल की साइड का एरिया आएगा हमारे लिए। अनदर मार्केट के अंदर सेल ऑन राइज का मूवमेंट बना रहेगा, क्योंकि लगातार आज भी मार्केट ने एक सेल ऑन राइज का मूवमेंट हमें दिखाई देता रहा। ये देखो आपके सामने बिल्कुल एम पैटर्न के अकॉर्डिंग। लेकिन मार्केट का जो ट्रेंड जो नजर आ रहा है ना, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है, बिल्कुल नेगेटिव जा रहा है। ऐसे में एक एक लेवल को वॉच करना पड़ेगा, तभी ये प्रॉफिट निकल के आता है। स्किप करोगे तो अपना ही लॉस करोगे। यानी ये देखो ऊपरली लेवल से यहां से गिरावट आती है, उसके बाद इस लाइन को टेस्ट करता है और यहां से फिर से गिरावट आ जाती है, उसके बाद फिर यहां पे टेस्ट करता है, और ये होती है सेल ऑन राइज की मूवमेंट। फिर एक लेवल का इंतजार करना पड़ता है। और आज दोपहर को 2 बजे मैं लाइव में था, उसको भी यही बोला गया था, इस सेटअप का इंतजार करो, अच्छे वाली पुट मिलेगी। वही मिली, गारंटी के साथ बोलता हूं, बोला गया था, चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे की साइड अगर हम बात करें, ये वाला अच्छा खासा सपोर्ट बना। तो मार्केट के अंदर ऐसे ही मूवमेंट, जब तक इस लेवल के अबव अच्छा खासा ब्रेकआउट नहीं आएगा, मार्केट इस लेवल तक नहीं जाने वाला है। ऐसे लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा, यानी 17,900 के अबव ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है, तभी 18,000 और 18,100 की तरफ तभी वॉच करेंगे। यानी ऊपर की साइड 18,100 का एरिया, और ये वाला 18,000 का कब मिलेगा, जब 17,900 के अबव 940 के अबव ही मूवमेंट का मजा आएगा। नीचे की साइड 17,800 एक सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी के अंदर, और ये वाला लेवल ब्रेक डाउन होता है तो 17,750 और नीचे की साइड 17,650 का एरिया हमारे लिए नीचे सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर की साइड रेजिस्टेंस, नीचे की साइड। अब ऑप्शन डाटा और पीसीआर रेशो अगर चेक कर लें तो हमारा स्ट्रॉन्ग व्यू और बढ़ जाता है, और इसके साथ एफआई डाटा पूरा बना लेते हैं। तो एफआई डाटा भी देख लेते हैं, और ये ऑप्शन डाटा नेगेटिव है, पॉजिटिव है। 17,900 के लेवल पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग 2 लाख की आ रही है, तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया ना। और वहां पे भी हमने क्या बनाया, रेजिस्टेंस बनाया। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा 17,940 का लेवल, ठीक है। उसके बाद 18,000 की बात करें तो 18,000 के लेवल पे 2,80,000 की जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग आ रही है। ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है भाई। 18,000 की स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त इस लेवल पे। अगर हम नीचे की बात करें 17,800 के लेवल पे, तो 1,40,000 का जबरदस्त पुट राइटर है, सपोर्ट काम कर रहा है, उसी लेवल पे मार्केट को क्लोज किया गया है। तो ये सपोर्ट है 17,800 का। 17,700 के लेवल पे अगर हम बात करें तो 1,10,000 की जबरदस्त वाली पुट राइटिंग आ रही है, उसी लेवल को बात कर रहे हैं यहां पे भी। तो ये सपोर्ट 17,700 भी है हमारे पास। वही हमने, ये क्या हो गया, टेक्निकल ऑप्शन डाटा मैच कर लिया।
ऐसे नहीं कि खाली ऑप्शन ऑप्शन डाटा, टेक्निकल ऑप्शन डाटा, और इसके साथ हम ऑप्शन डाटा के अंदर कितनी वीकनेस है, कितनी पॉजिटिविटी है, इसका पुट कॉल रेशो भी निकाल लेते हैं, पीसीआर रेशो। तो ये हम क्या करेंगे, पुट का टोटल, ये इस साइड होता है पुट का टोटल और ये इस साइड होता है कॉल का टोटल, दोनों को डिवाइड कर लेंगे पुट के टोटल से कॉल के टोटल से, तो ये पीसीआर रेशो निकल के आ जाएगा। एक तरह से पुट कॉल रेशो जो होता है ना मार्केट का, एक तरह से ऑप्शन डाटा का एक स्ट्रोंगनेस दिखाता है, कितना वीक है कितना स्ट्रोंग है। तो निफ्टी का पीसीआर रेशो आ रहा है 0.69। ये क्या दिखा रहा है कि एक तरह से मार्केट के अंदर अभी भी दबाव का सिनेरियो बना हुआ है। तो ये इससे पता चल जाता है कि दबाव, कितना दबाव आ रहा है, एक तरह से मार्केट के अंदर वीकनेस, एक गैप डाउन की तरफ दबाव डाल रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ देखें तो लगातार ये गिरावट, इस लेवल से लगातार गिरावट आपके सामने है, ये गिरावट आती जाती जा रही है, यानी एक तरह से मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है, उसके बाद ये गिरावट लगातार ऐसे ही आ रही है। अब जितनी स्पीड से गिरावट आई है, इससे साफ संकेत आ रहा है कि ये 40,000 के लेवल को जल्द ही टेस्ट करने वाला है। ये तो बैंक निफ्टी की बात होगी, लेकिन ऐसे नहीं, आसान नहीं है इतना, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर रिकवरी भी आ जाती है। एचडीएफसी बैंक का एक तरह से स्ट्रोंगनेस दिखाना, सपोर्ट लेवल पे खड़े रहना, वो साफ संकेत देता है कि मार्केट के अंदर कहीं से भी रिकवरी आ जाती है। तो ये लेवल जो आ रहा है लगातार, जिस स्पीड से गिरावट आई है उससे तो साफ संकेत दे रहा है कि चार्ट कि यहाँ पे गिरावट अभी 40,000 तक के लेवल को टेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर हम डेली टाइम फ्रेम को छोड़ के 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाइए तो सिनेरियो देखा था, अगर हम यहाँ पे टाइम फ्रेम को चेंज करें, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आए तो यहाँ पे जो लो लगा था ना, ये वाला लो कौन सा था, 2 फरवरी का, तो यहाँ पे 40,300 का इस लेवल पे, ये वाला और ये वाला लेवल, ये कौन से थे, ये वाला 40,300 का लेवल। इसके बाद ये वाला लेवल था हमारे पास 40,000 का, यानी 40,000 का लेवल। मार्केट ने इसी लेवल को टेस्ट किया था एक तरह से। अगर हम देखें तो ये वाला लेवल कौन सा लगाया था, 39,600 का ड्रा ही दिया था मार्केट ने। अब भी वही एक सिनेरियो बनता जा रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा डर का माहौल, और ऊपर से मंथली एक्सपायरी आ रही है, कल का दिन एक्सपायरी से पहले का दिन होगा, बड़ा दिन होगा, इसलिए बोल रहा हूं कि बड़ा दिन है। लेकिन अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में डिफरेंस क्या है, यहां पे जो हमने ये वाला लो लगाया ना 2 फरवरी को, इसको 40,300 को सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि एक लो लगा था, इसके बाद ये लो लगा था 40,000 का लेवल, तो ये भी एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा। अब हम जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर हम जाए तो भाई लगातार एक तरह से गिरावट, ये गिरावट लगातार गिरावट आती जा रही है। अब ये सिनेरियो क्या दिखा रही है, अगर हम यहाँ पे भी एक ट्रेंड लाइन लगाने की कोशिश करें तो बड़ा सिंपल ट्रेंड लाइन लगेगा, लेकिन अगर हम ये वाला ट्रेंड लाइन अच्छा काम नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर सिंपल स्ट्रेटेजी काम करने वाली है। आज बैंक निफ्टी ने इस दायरे में ही ट्रेडिंग पोजीशन बनाया है, इस दायरे में ही, बिल्कुल एक दायरे में। मूवमेंट जरूर मिला, प्रॉफिट जरूर आया, लेकिन एक तरह से लेवल का इंतजार करने के बाद प्रॉफिट आता है। बैंक निफ्टी के अंदर आज का ट्रेंड जो बनाना, एक तरह से बॉक्स ट्रेंड बना है, और ये एक तरह से साइडवेज ट्रेंड को दिखाता है, क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल पे ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दी है। तो इसी दायरे में बंद होता हुआ बाजार नजर आया। नीचे की साइड आज लो कितना लगाया, ये वाला 40,500 का, 40,500 का एक सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया। जैसे ही कल 40,500 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो ये वाला लेवल हमारे पास होगा 40,300 का एरिया, 40,300 का, और जैसे ही 40,300 के लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो ये पुट का एरिया हमारे पास कौन सा है, 39,000 का आ रहा है, 39,900। 40,000 से नीचे आ गई है लाइन, चलो फिर भी 40,000 ले लेना, ज्यादा मत लालच करना अगर आ जाए तो। नीचे की बात होगी हमारे पास 40,000। अब ऊपर की साइड मार्केट ने यहां से एक रिकवरी दिखाई, और ये रिकवरी वापस से गिरावट लेती हुई नजर आई, यानी मार्केट जो है बैंक निफ्टी इसी दायरे में भी घूम सकता है। ऊपर की साइड ये वाला एरिया कौन सा था हमारे पास, 41,000 का एरिया, बड़े ही आराम से समझाया जा रहा है आपको, अब इससे भी आसान नहीं समझाने को मिलेगा कहीं भी आपको। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए ऊपर की साइड 41,000 का एक एरिया एक रेजिस्टेंस का काम करेगा सीखने के लिए, और जैसे ही 41,000 के लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो ये वाली गिरावट यहां से आई थी, और ये वाला लेवल क्या था हमारे पास 41,300 का, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा ऊपर की साइड। ऐसे लेवल टू लेवल चलना पड़ेगा।
ऑप्शन डाटा अगर मैच करें तो 40,500 के लेवल पे हम देखें तो 1,10,000 की पुट राइटिंग आ रही है। तो बन रहा है ना एक सपोर्ट का लेवल 40,500 का, ये हमारे लिए सपोर्ट काम कर रहा है 40,500 का। अगर हम यहाँ पे देखें 40,000 के लेवल पे ये वाला लेवल, तो अच्छी खासी 1,34,000 की जबरदस्त वाली क्या आ रही है, पुट राइटिंग आ रही है। तो ये भी हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा है, 40,000 का एक लेवल जो एक सपोर्ट काम कर रहा है। ऊपर की साइड अगर हम जाएं 41,000 के लेवल पे अच्छी खासी 1,84,000 की जबरदस्त कॉल राइटिंग, ये क्या दबाव डाल रही है, अच्छी वाला कॉल के अंदर दबाव डाल रही है, यानी कॉल राइटिंग, हैवी कॉल राइटिंग। तो 41,000 का लेवल एक कॉल राइटिंग एक अच्छा खासा दबाव डाल रहा है। ऊपर की साइड अगर हम जाएं तो अच्छा खासा 41,200 और 300 पे 1 लाख से ज्यादा की कॉल राइटिंग आ रही है। तो ये भी एक अच्छा खासा टेक्निकल व्यू क्या बनाया हमने वहां पे भी और यहां पे भी। तो 41,300 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ऊपर की साइड बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। पीसीआर रेशो ऑप्शन डाटा का क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्ट्रॉन्गनेस है, वीकनेस है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन डाटा के अकॉर्डिंग वो भी सिनेरियो देख लेते हैं। कितना गैप डाउन की तरफ संकेत दे रहा है बैंक निफ्टी, क्योंकि मार्केट के अंदर एक सिनेरियो बनता है, संभावना के अकॉर्डिंग चलना होता है, और वो पुट कॉल रेशो को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो की अगर हम बात करें, पीसीआर रेशो, ये पीसीआर रेशो बड़ी लाजवाब चीज होती है यार। 0.57 क्या दिखा रहा है, एक दबाव दिखा रहा है। डाटा क्या बोल रहा है, दबाव दिखा रहा है। 0.57 एक दबाव की तरफ इशारा कर रहा है। तो ऐसे ही हम पूरा डाटा देख रहे हैं। अब इसके साथ हम एफआई डाटा भी देख लेते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।